नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप सभी देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली प्रमुख खबर आ रही है सुपौल से। प्रशासन के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर उगला जहर। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र में आए दिन घटित घटना को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने का है। पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ उगला जहर। सुनिए प्रशासन के खिलाफ कैसे जहर उगल रहे हैं पंचायत प्रतिनिधि। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। रोक लगाओ, रोक लगाओ, आपराधिक हथियार पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, जिंदाबाद, 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 त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष का निलंबन करो, निलंबन करो, त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष का निलंबन करो, निलंबन करो, त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष का निलंबन करो, त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष का निलंबन करो, त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष संदीप सिंह मुर्दाबाद, त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष संदीप सिंह मुर्दाबाद। बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, संदीप सिंह के खिलाफ हल्ला बोल, त्रिवेणीगंज दरोगा के खिलाफ हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, त्रिवेणीगंज दरोगा के खिलाफ हल्ला बोल। डीएसपी साहब और एसडीओ साहब से आग्रह करेंगे कि इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। साथ साथ जितने भी हमारे अनुमंडल सहित पूरे जिला में जनप्रतिनिधि है, जनता है, सबों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए हमारे सरपंच महोदय से। अश्वनी जी हमारे भाई थे, अब नहीं रहे और हम लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। अभी हमारी भाभी जी जो है वो भी घर पे बहुत ज़्यादा सहमी हुई है और रात में पुलिस प्रशासन वहाँ पे कुछ दिया गया था, लेकिन सुबह में वहाँ से वो लोग आ चुके हैं। तो फिर से अभी तमाम बड़े लोगों का कहना था, जो भी इन लोगों का मांग है और हम लोगों का मांग है, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही गया है और तमाम पदाधिकारी से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द फिर वहाँ जैसे रात में सुरक्षा दिया गया था उस सुरक्षा को एकदम आगे बढ़ाया जाए। जब तक वहाँ से हम लोग को सरकारी सुरक्षा गार्ड नहीं मिल जाता है निधि जी को, तब तक के लिए और उचित मुआवजा दिया जाए और जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। और सारे लोगों का जो डिमांड था उसमें सब लोग सहमत है, इसीलिए तो यहाँ पे सारे लोग। और क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं होती है, गोलीबारी होती है, यहाँ के पुलिस प्रशासन को चाहिए। ये त्रिवेणीगंज का क्षेत्र ऐसा लगता है कि कब किसके ऊपर गोली चलेगा इसका पता नहीं होता है। कब आम लोगों के ऊपर चलेगा, कब कर्मचारी पर चलेगा, कब यहाँ के जनप्रतिनिधि पर चलेगा। आखिर यहाँ की पुलिस प्रशासन करती क्या है? जब आचार संहिता जैसा कानून इस पर था, 144 लगा हुआ था, फिर भी मतलब अपराधी लोग इतने गन के साथ, इतने बंदूक के साथ घूम रहे थे, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर हम लोगों का शंका जाहिर होता है। स्पष्ट तौर पर पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप अपना फील्डिंग टाइट कीजिए ताकि अपराधी और अपराध से जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें डर और भय का माहौल हो और यहाँ के लोग अमन, चैन और शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकें। और इस घटना की गोली चली, अपराधी को पकड़ के आप जेल भेज दिए कि क्या यही पुलिस का अधिकार इतना ही सीमित है? पुलिस का अधिकार है पीड़ित परिवार की सांत्वना दो, उनको मुआवजा दिलाओ, उनके अंदर से भय का वातावरण खत्म करो। इसलिए त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष जिनका चरित्र जातवाद का है, जिनका चरित्र भ्रष्टाचार का है, जिनका चरित्र शराबबंदियों के साथ, शराब बेचने वालों के साथ मजबूत रहता है,
प्रतिनिधि साथी जब भी कोई त्रिवेणीगंज के थाना के अंदर जाते हैं उनका खराब रवैया होता है, वो किसी को बैठने तक नहीं कह सकता है। इसलिए भाई और बहनों, ये त्रिवेणीगंज है, ये बलराम सिंह यादव, अनुपलाल यादव की धरती है। यहाँ संघर्ष किया है रामजी सिंह यादव जैसे वीडियो त्रिवेणीगंज में बदमाशी किया था, 25,000 जनता घेर कर वहाँ उनका सबक सिखाया था। मैं इनको कह देना चाहता हूँ, राम प्रताप यादव दरोगा यहाँ बलात्कारी केस में जेल गया था, न जाने कितना भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से जेल जाना पड़ा। लेकिन यही धरती है, यहाँ दादागिरी की तरह थाना अध्यक्ष आप चलाओगे, नहीं चलेगा। इस देश संविधान से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के किताब में आप पुलिस हो, आपका काम सुरक्षा है। आपको सरकार गाड़ी देती है, गार्ड देता है, हथियार देता है, वर्दी देता है, शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, हमारी त्रिवेणीगंज की महान जनता की सुरक्षा के लिए देता है। इसलिए भाई और बहनों, आज मुझे दुख हो रहा है, हमारे बीच से मजबूत साथी चले गए। न जाने कल के समय में मेरी भी यही स्थिति होगी। मैं ये प्रतिवाद सभा इसलिए किया हूँ, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबों को लड़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपने अधिकार के प्रति प्रतिवाद करने का अधिकार। पर हम लोगों के बीच वार्ता हुई। वार्ता ये हुई थी, आंदोलनकारी और पदाधिकारियों के बीच में समझौता हुआ था। समझौता का शर्त 4 थे। पहला शर्त था कि त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष का अविलंब निलंबन और इसका स्थानांतरण। दूसरा था कि पीड़ित परिवार मुखिया निधि कुमारी को शस्त्र की अनुज्ञप्ति एवं सुरक्षा गार्ड मुहैया। तीसरा था कि पीड़ित परिवार को 25 लाख की सहायता राशि और दोषी अपराधी को त्वरित न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दिलवाई जाए। और ये समय हम लोगों ने निर्धारित जो किया था वो 10 बजे तक का किया था, अन्यथा 11 बजे हम लोग विज्ञान कॉलेज पर एक बड़ा सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था और मुखिया संघ, जनप्रतिनिधि संघ के द्वारा यह आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके पूरे त्रिवेणीगंज को बंद करने का हम लोगों ने ऐलान किया था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हमने सारे जितने भी आंदोलनकारी हैं, आप लोग यहाँ जाते हैं कहाँ हो, सभी आंदोलनकारी को हम लोगों ने, आदरणीय मुखिया जी ने, राजेश कुमार यादव जी ने एवं तमाम लोगों ने, प्रवेश प्रवीण जी ने, सबको समझा बुझा करके आंदोलनकारी को कहा गया कि ये काम 2-4-10 घंटे का नहीं है। इसलिए प्रशासन के लोगों को हम पूरा टाइम दे रहे हैं, 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं और ये ज्ञापन भी दे रहे हैं जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। और ये मांग के माध्यम से हम प्रशासन के लोगों से आग्रह करेंगे कि आप 10 घंटे में अगर हमारी मांग को नहीं सुन सके, आपने हमारे सुरक्षा के लिए मुखिया के यहाँ 2-3 गार्ड को दिया था, लेकिन अभी मालूम हो रहा है कि वो गार्ड भी वहाँ से चला आया। तो हम आग्रह करेंगे कि जब तक वहाँ अंतिम क्रिया नहीं होता है और लोगों में भय का माहौल है, तब तक सुरक्षा गार्ड रहे और उनको शस्त्र का। प्रतिनिधि लोग एक बैठक करके जो उग्र आंदोलन होने वाला था उसको हम लोग आम लोगों को समझा बुझाकर शांत करने का कोशिश किया हूँ। अभी हम लोग त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय के सामने मुखिया संघ के कार्यालय में, यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि साथी, हमारे कई जिला परिषद सदस्य हैं, सरपंच महोदय हैं, मुखिया जी हैं, राष्ट्रीय युवा महासंघ के हमारे अध्यक्ष बिराला साहब हैं और तमाम हमारे गार्जियन टाइप के सभी लोग हैं। खासकर हमारे महेशवा पंचायत के लगभग लोग आए हुए हैं। बहुत सा लोग आके साइंस कॉलेज पे बैठे हुए हैं। चूँकि पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था कि ये हमारा 3 प्रमुख मांगे है। पहला मांग है कि मुखिया निधि कुमारी के परिवार और निधि की सुरक्षा की गारंटी करो, उनको अविलंब शस्त्र का अनुज्ञप्ति निर्गत करो। त्रिवेणीगंज के थाना अध्यक्ष जिनका चरित्र गंदा है, अपराधी और शराबी से मजबूत गठजोड़ है, उनको अविलंब निलंबन करके यहाँ से स्थानांतरण करें और जो भी दोषी अपराधी है उनके ऊपर त्वरित न्यायालय के द्वारा उनको फांसी की सजा दिलवाई जाए। और त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र ही नहीं, अनुमंडल क्षेत्र में, पूरे जिले में जो अपराध की वृद्धि हुई है, रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है।
उसमें अगर रोक नहीं लगती है, हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 1 सप्ताह का समय हम लोगों ने दिया है। 1 सप्ताह के अंदर हमारी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती है, यह आंदोलन बिहार लेवल का आंदोलन होगा और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग अनुमंडल कार्यालय जाकर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिलकर अपनी ये डिमांड पत्र सौंपूंगा। जैसा कि हम लोग रात में बात करके बिहार के डीजीपी महोदय भट्टी साहब से फ़ोन करके जानकारी दिया हूँ। बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक और सांसद को इस घटना और इस घटना के बाद जो त्रिवेणीगंज की मूल समस्याएं हैं, इससे हम लोगों ने अवगत कराया है। इसी को लेकर आज ये बैठक थी और बैठक के बाद हम लोग त्रिवेणीगंज अनुमंडल मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ, आए दिन त्रिवेणीगंज नगर परिषद का चुनाव हुआ है, चेयरमैन उप चेयरमैन का मतगणना हुआ, गिनती में सफल हुए, उनको हम लोग धन्यवाद दिए, बधाई दिए। यहाँ तो सिर्फ जीते हैं लोग, हारे कोई नहीं है। हारते वो हैं जो जीते हुए होते हैं। पहली बार नगर परिषद का चुनाव हुआ, चुनाव में रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के साथ त्रिवेणीगंज के हम नगर परिषद के लोग उनको सम्मान करते हैं। आओ सभी लोग मिलकर त्रिवेणीगंज को विकास के, बिहार के विकास में अगली पंक्ति में लिखवाने का काम करे। यही लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। इसलिए मैं पुनः त्रिवेणीगंज के इस पावन धरती पर मिस्टर अश्वनी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको मैं सलाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित आम का लकड़ी, वो जलेबी की ठायर और वो जो जलाने वाले वस्तु अगरबत्ती से नहीं होता, उनकी सलामी है कि तुम चुनाव लड़ने आए थे त्रिवेणीगंज में। त्रिवेणीगंज का थाना अध्यक्ष कहता था कि तुम्हारा घर महसुआ है, तुम यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आए? तुम्हारा घर बेगूसराय है, तुम यहाँ थानादारी करने क्यों आए? बता दो त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। घर कहीं है, हम चुनाव कहीं से लड़ सकते हैं। घर कहीं है, हम सेवा कहीं दे सकते हैं। इस गारंटी करो, प्रतिनिधियों की सुरक्षा की गारंटी करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बोल साथी अल्लाह बोल, त्रिवेणीगंज दरोगा के खिलाफ अल्लाह बोल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस अपराधी का जोर मुर्दाबाद, पुलिस अपराधी का जोर मुर्दाबाद, पुलिस अपराधी का जोर मुर्दाबाद, बोल साथी अल्लाह बोल, बोल साथी अल्लाह में था। वो कार्यक्रम आंदोलन का था। पुलिस प्रशासन के लोगों को जो अपराध और अपराधी को संरक्षण देने का काम करते हैं। फांसी दो, अश्विनी के हत्यारे को फांसी दो, अश्विनी के हत्यारे को फांसी देना होगा। और ये सड़क के आंदोलन को हम लोगों ने समेट करके ये लड़के क्या कर रहे थे? वो दो लड़के ऐसे करी इसलिए आए हैं कि आपके वर्दी पर विश्वास है। दूसरा आदमी ने वादा खिलाफी किया है। यहाँ के थाना अध्यक्ष ने संदेह है, क्या पुलिस के लोगों को जाति पूछ कर कार्रवाई करनी चाहिए? क्या आप लोग बोलिए, क्या जाति पूछ करके पुलिस के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए? क्या अश्वनी कुमार जब हॉस्पिटल में भर्ती था तब भी यहाँ ये दरोगा ने और गुड्डू उसी वार्ड का प्रत्याशी है, उसने कहा कि हम इस थानेदार के पास लिखित आवेदन दे करके हमने कहा कि हमको ये चिंटू सिंह डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, तो ये अपराध ये जो दरोगा है। आप नहीं रहेंगे तो कोई भी घटना हो जाएगा तो मुद्दा नहीं उठेगा। आप होगा यही हुआ ना, हम थोड़े सबका लिए हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं। सभी लोग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। ये बात नहीं कि मुखिया जी के प्रतिनिधि की हत्या हुई इसलिए मैं विरोध कर रहा, ऐसी बात नहीं है। किसी भी मानव के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति दुर्घटना घटेगी तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। आपको क्या लग रहा है, इस पर कार्रवाई हुई अभी तक की नहीं हुई है?
कार्रवाई तो अपराधी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन सिर्फ पुलिस का काम अपराधी गिरफ्तार करके शांत नहीं हो जाना है। अश्वनी कुमार 24 घंटा पहले उनका मौत हुआ, लेकिन पुलिस का एक चौकीदार भी उनके घर पे नहीं गया था। इस गुस्से में वहाँ के लोगों ने, जिला मुखिया संघ और तमाम पंचायत प्रतिनिधियों ने श्यामनगर में रोड को, सड़क को जाम किया है। लेवल पर हम लोगों ने डीजीपी महोदय से भी बात किया, कई मंत्री जी लोगों से बात किया, सहरसा के सांसद दिनेश बाबू से हमने बात किया और सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, आंदोलन शांत कीजिए, घटना घटी है, दोषी पुलिस पदाधिकारी अगर इस तरह का घटना में संलिप्त होगा तो उनको वहां से हटाया जाएगा और उनके परिवार को सुरक्षा दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। जो भी हम लोग का डिमांड है, जो लिखित रूप से दे रहा हूं, हम लोगों को यही कहा गया कि आप लिखित रूप से ये डिमांड अपने पदाधिकारी को दीजिए और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। अभी क्या मांग है आप लोगों का? मुखिया संघ की बैठक ये नहीं है, ये हम त्रिवेणीगंज और अनुमंडल वासियों का है, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं। आप देख रहे हैं हमारे बगल में जिला परिषद सदस्य जी हैं, परवेश जी हैं, ये LK निराला जी राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष हैं, हमारे ये पंचायत समिति सदस्य हैं, बाकी सब हमारी ये पंचायत समिति, यहाँ ये जो कुमार बाबू सारे लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, सब लोग आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये अश्वनी प्रकरण है, वार्ड पार्षद का चुनाव नगर परिषद में वो लड़ रहे थे और उनको गोली मारा गया त्रिवेणीगंज की जनता रोड फ्यूल सेंटर के सामने। और गोली लगने के फ्यूल सेंटर कहाँ पर है? फ्यूल सेंटर जनता रोड त्रिवेणीगंज थाना के आसपास। अश्वनी कुमार कौन है, कहाँ का है? अश्वनी कुमार वार्ड पार्षद उम्मीदवार थे, निधि कुमारी महेशवा की मुखिया है, उनके वो समाज। क्या हुआ उनके साथ? वो उनको गोली मार दी गई और गोली मारने के बाद वो 1 सप्ताह तक इलाज चल रहा था पारस हॉस्पिटल में। 22 तारीख की संध्या उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु उपरांत रात में पूरे जिले के मुखिया संघ और तमाम जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज से है, 9 मुखिया, जिला परिषद सदस्य थे, पंचायत समिति सदस्य थे, हमारे तमाम वार्ड सदस्य थे और सभी राजनीतिक दल के लोग थे। सबों को गुस्सा आया कि त्रिवेणीगंज जहाँ आचार संहिता लागू था और वहाँ खुला क्रिमिनल के द्वारा प्रदर्शन, हथियार का प्रदर्शन करते हुए और अश्वनी पे गोली चल गई। मेरा ये कहना है कि त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष जी की जवाबदेही थी। कहाँ के वो क्रिमिनल थे? क्रिमिनल त्रिवेणी कोई चिंटू सिंह था और उनके साथ 3, 4, 5 और जो भी हो, वो भी वार्ड पार्षद का चुनाव उनकी बहन लड़ रही थी और ये भी लड़ रहा था। तो सुबह में दोनों के बीच कहा सुनी हुआ, सब कुछ हुआ। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष महोदय को दिया गया और दूसरे उम्मीदवार के साथ भी उनका हरकत किया गया। लिखित में भी थाना में आवेदन है। अगर समय रहते त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा उन पे कार्रवाई होती तो आज अश्वनी हमारे साथ जिंदा रहता। त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष के कमजोरी के कारण इनका डर खत्म हो गया था, क्रिमिनल का, शराबी का, जुआरी का, और शराब का मुख्य रूप से यहाँ त्रिवेणीगंज में धंधा चलता है त्रिवेणीगंज पुलिस की कमजोरी के कारण। सुबह में कहा सुनी हुई, पुलिस का कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं हुआ और शाम में फिर उसको जो है मतलब तो हम लोग तमाम लोग पहले से घात लगाए हुए थे। बिल्कुल पहले से घात लगाया था। ऐसे अचानक जाके पहुंचा, अश्वनी तुम हमारे वार्ड में आके खाए चुनाव लड़ गया। अरे चुनाव प्रजातांत्रिक अधिकार है। शरद यादव का घर मध्य प्रदेश है, मधेपुरा से जीतते हैं। किनका घर कहाँ है, कौन कहाँ से, ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार इस घटना के बारे में थाना अध्यक्ष को जानकारी थी क्या? मतलब कोई क्राइम होगा या कुछ होगा? सही बात। कई वार्ड सदस्यों ने वहाँ, गुड्डू जी, कई लोग बोले कि हम लोग उनके बारे में कई दिन लिख के दिए। कई, चूंकि वो 14 आपराधिक मामले उनके पास है। पूर्व विधायक के बेटा का गोली मारकर हत्या कर दिया, कई बार रुपया छीना, न जाने कितनी अपराध हो किया। हमसे ज्यादा थाना अध्यक्ष जानते होंगे, लेकिन थाना अध्यक्ष का लगता था कि उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। ये आम लोगों का कहना है। तो ऐसा क्या कारण था जो सब प्रत्यक्ष था? अब क्या कारण था, वो तो दोनों की व्यक्तिगत दोस्ती की बात है। थाना से कितना दूरी पर है क्रिमिनल? तो उनका तो घर आदर्श मोहल्ला में, लेकिन एकदम आसपास ही है, मार्केट के अंदर ही है। थाना रोड दुर्गा मंदिर से ये सब थाना, ये सब इनका घर है। अच्छा, त्रिवेणीगंज में अभी तक में 15 से 20 दिन के अंदर ढेर सारा घटना देखने को मिला, बहुत सारी घटना घटी। लेकिन अभी मुखिया प्रतिनिधि थे तो इस पे आपने आवाज उठाया। अभी आम जनता के लिए कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, क्या कारण है? तो ये कारण नहीं है। मैं सभी घटना का निंदा करता हूँ और निंदा का कारण ये कि एक थाना अध्यक्ष मजबूत हो जाए। आपको याद होगा बाढ़ के समय में मनीष कुमार त्रिवेणीगंज के डीएसपी थे। यहाँ से दूर 28 किलोमीटर गोविंदपुर नंदना में भी कोई शराब और गजा बेचता था, दारू बेचता था, तो पुलिस के वर्दी का इतना भय था कि भाग जाता था। कुरियापट्टी मेरा पंचायत, और वहाँ कोई शराब बेचता और पीता था तो भाग जाता था। आज क्या कारण है कि पुलिस के डर, वर्दी का डर खत्म हो गया है।
इसका कारण यह कि कैमरा तो लग गया है लेकिन अपराधी थाना पे बैठता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है मुझे। क्या? गोलीकांड हुआ है, आम जनता के साथ भी हुआ है, उसमें एक भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जैसे आप अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी मुखिया प्रतिनिधि के लिए हुआ है, तो आप सभी मुखिया प्रतिनिधि एक जगह हुए हैं और अभी मुखिया तमाम मुखिया जी नहीं आए हैं, तमाम मुखिया जी अवेलेबल नहीं है। यहाँ सभी लोगों का यहाँ सभी लोग हैं, लेकिन मुखिया जी के लेटर पेज पे लिख के आवेदन दिया जा रहा है। तो हमें लगता है कि तमाम मुखिया जी को यहाँ अवेलेबल रहना चाहिए, जिससे कि तमाम मुखिया जी की पंचायत की जो जनता है उससे सुरक्षित रहेंगे। नहीं, प्रतिनिधि के साथ घटना हुई तब आप लोग बैठक किए बैठक कर रहे हैं, हैं। और इससे पूर्व में जो जनता के साथ हुई तो उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उस पर क्यों नहीं हुआ? साथ हुआ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। प्रतिनिधि चूंकि 10, 12, 15, 18 हजार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, तो वो जवाबदेह पद पे थे। लेकिन कोई भी घटना, लहरनिया में घटना घटा है, मैं लिखित रूप से दिया हूँ हर जगह आवेदन का, मैं पेपर में स्टेटमेंट दिया हूँ, लेकिन नहीं छापे लोग। मैं चूंकि केरल में मैं था, केरल से 4 दिन पहले एवे किया हूँ, मुझे जानकारी मिली, और ये चूंकि 15 रोज से मैं नहीं था। किसी भी घटना का मैं निंदा करता हूँ। अगर एक सामान्य आदमी की हत्या होती है, गोली चलता है, दुर्घटना होता है, तो हम लोग तुरंत उसको जो है मतलब ये माना जा मुखिया जी से सवाल किए, ये सवाल आपका वाजिब था। सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना होगा, जब जनप्रतिनिधि लोग सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जबकि जनप्रतिनिधि के साथ 2-4 लोग हमेशा रहते हैं और आम आदमी तो अकेले सड़क पर घूमता है। और इस क्षेत्र में लगभग 10 से 15 गोलीकांड 1 महीने के अंदर हुआ है। ये सारी जवाबदेही यहाँ के पुलिस प्रशासन की बनती है कि आम लोगों को कैसे सुरक्षा दिया जाए। और जिस प्रकरण को लेकर के आज हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस प्रकरण के बारे में मैं बताऊं कि जिस दिन हत्या हुई है उससे पहले यहाँ के वार्ड पार्षद उम्मीदवार गुड्डू जी और कई लोग लिखित आवेदन यहाँ के थाना प्रभारी को देने का काम किया, लेकिन थाना पदाधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन पर कई अपमानजनक शब्द, अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज किया। एक आदमी के साथ नहीं, कई लोगों के साथ अभद्र शब्द का प्रयोग किया और कहा औकात नहीं होता है तो तुम लोग चुनाव क्यों लड़ते हो। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये सवाल है, क्या जिसको औकात रहेगा लोकतंत्र में वही चुनाव लड़ेगा? क्या चुनाव लड़ने के लिए एक औकात पैरामीटर है क्या? और ये पैरामीटर क्या थाना प्रभारी त्रिवेणीगंज तय करते हैं क्या? यदि नहीं तो लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जो नियमावली है। तो सबसे पहले तो ये त्रिवेणीगंज का जो थाना प्रभारी है, ये अपराधी से मिले हुए हैं, शराब का धंधा चलवाते हैं और उनको बैठा करके अपने थाने में सीसीटीवी फुटेज की मैं जांच की मांग करता हूं कि आपके यहाँ किस टाइप के, किस किस्म के लोग आपके यहाँ बराबर आते हैं, सुबह शाम आते हैं, जबकि वो अपराधी है। उस पर सैकड़ों दर्जनों घटना इस क्षेत्र का, उस पे वो जो चिंटू सिंह है, अभी आपको कांड संख्या 120-5, कांड संख्या 148-8, कांड संख्या 63-14, कांड संख्या 138-20, 208-22 और 553-22, 208-22, 230-21, ये सारा कांड। और सुनते हैं कि 23 नवंबर को यहाँ एक लूट हुआ था 1.5 लाख रुपया का और बाइक की, उसमें ये चिंटू सिंह था। तो इस पर ये पुलिस प्रशासन के लोग नकेल क्यों नहीं कसा? दूसरी बात है कि यहाँ आचार संहिता लगा हुआ था त्रिवेणीगंज में, कोई अपराधी इतने संख्या में ये गन पिस्टल लेकर के घूम रहा है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है, तो वो आदमी आम आदमी नहीं हो सकता है। वो पुलिस प्रशासन से मिल करके आम लोगों में खौफ और भय के दम पर चुनाव को मोड़ना चाहता था, जो असफल रहा, जिसके कारण उस गुस्से में उसने गोली चलाई है। और ये गोलीकांड में जो हुआ है, जो अपराधी को गिरफ्तार किया है यहाँ के थाना प्रभारी ने, ये केवल खानापूर्ति किया है ताकि लोगों का रोष, जो लोगों में रोष है व्याप्त है, ये ठंडक पड़ जाए। और फिर उनको, जैसे पूर्व विधायक का उन्होंने हत्या किया था, उनके बेटा का 2 साल रह करके 20 दिन पहले सुनते हैं वो जेल से बाहर आया। तो जब विधायक के बेटा का हत्या करके वो आदमी जेल से बाहर आ सकता है, तो हम लोगों को इस बात का भय लग रहा है, डर लग रहा है। ये तो आम आदमी है, ये तो मुखिया का पति है, मुखिया भी नहीं है। तो इनका हत्या हुआ तो ये किसी संघ का, केवल मुखिया संघ का या किसी संघ का कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये मानवता और इंसानियत को जो शर्मसार किया जा रहा है अपराध और अपराधी के द्वारा, इसको बचाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है। दूसरी बात है, मेरा संगठन राष्ट्रीय युवा महासंघ हर अन्य अत्याचार अपराध के खिलाफ
हमेशा उग्र और उत्साहित रहता है और इंसाफ न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहता है। इसी क्रम में हम आज इस अश्वनी प्रकरण में हम लोगों ने वहां जा करके, जबकि निर्णय कुछ और था, और उस निर्णय को हम लोगों ने आंदोलन में तब्दील किया और आंदोलन का नतीजा रहा कि वहां वरीय पदाधिकारी आए और वरीय पदाधिकारी का कहना था कि 10 बजे तक में हम आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी। लेकिन अभी तक वरीय पदाधिकारी के द्वारा किसी तरह का कोई न पीड़ित परिवार से संपर्क किया गया, न ही जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, न ही हमारे जैसे जो वहां पहल कर रहे थे आंदोलन का उनसे संपर्क किया गया। तो उनको कहा था 10 बजे तक में हमारी जो मांगे हैं, 4 मांग प्रमुख थी। पहला मांग था कि उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, हथियार कलेक्शन दिया जाए। दूसरा था कि पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, सहायता राशि। तीसरा था कि ये जो अपराधी है, दोषी अपराधी, उनको सख्त से सख्त स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी दिया जाए। ये मांगे थी जो 10 बजे तक अगर पूरी नहीं होगी तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। फिर भी हम लोग आंदोलनकारी को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि हम लोग एक दफा और 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बिहार सरकार सहित तमाम आला अधिकारी को, जो भी सुपौल जिला के एसपी हैं, यहाँ के एसडीओ है, डीएसपी है, वरीय पदाधिकारी हैं और जो भट्टी साहब हैं, जो पुलिस वरीय पदाधिकारी हैं, जिस पर हम लोगों का आस्था विश्वास है, वो इस मामला को संज्ञान में ले और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। यदि 1 सप्ताह का समय हम लोग फिर दे रहे हैं, जबकि देख लीजिए पीछे सब लोग आंदोलनकारी आए हुए हैं, हम लोग आंदोलनकारी को समझा रहे हैं 1 सप्ताह का समय दीजिए पदाधिकारी को कार्य करने के लिए, कार्यान्वयन के लिए। चूंकि अलग अलग विभाग का मामला है, मुआवजा अलग विभाग से मिलेगा, कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया से होगी और दोषी को सजा देने का भी अलग अलग प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया करने के लिए जो पदाधिकारी लोग हैं, विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनको 1 सप्ताह का हम लोग समय दिए। थाना से संबंधित क्या मांग है? त्रिवेणीगंज थाना से सख्त हम लोगों का है कि बाकी तो कम होता रहेगा, सहायता राशि का समय लग सकता है 1 सप्ताह का, अपराधी को सजा दिलाने में समय लग सकता है, लेकिन जो सबसे हमारा सख्त मांग है कि यहाँ का जो संदीप सिंह है, दरोगा थाना अध्यक्ष, इसका निलंबन अविलंब हो, 24 आवर के अंदर हो। लोगों में उसके प्रति काफी नाराजगी है। आप लोगों से बात करिए, आम आवाम भी उसके आचरण से, उसके क्रियान्वयन से, वो एक पुलिस पदाधिकारी की तरह काम नहीं करता है। वो जातिवाद करता है, हर बातों में जाति से जोड़ करके मुद्दे को देखता है और जनप्रतिनिधियों से भी वो, और जो संगठन, सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, उनके साथ सम्मानित शब्द के साथ प्रयोग नहीं आते हैं। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग है, यहाँ के एसडीओ साहब हैं, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ के डीएसपी साहब है, नया है, सब प्रयोग उनके क्रियान्वयन से खुश है, लेकिन आप एक थाना अध्यक्ष है, आपका कार्य क्षेत्र भी छोटा है, लेकिन आपके कार्यक्रम से, आपके क्रियाकलाप से लोगों में असंतुष्टि क्यों है, लोगों में नाराजगी क्यों है? मैं नाराज नहीं हूँ, हमसे कोई आपकी भेंट मुलाकात या मैं किसी ये शराब प्रकरण में या किसी लुटेरा का फोन नहीं करूंगा आपको। मैं जब भी फोन करूंगा तो शांति प्रिय और समाज में अमन चैन के लिए करूंगा। लेकिन बाकी लोग इतने जो आपके प्रति असंतुष्ट है, इसका कुछ ना कुछ ठोस कारण है और इसका कारण मेरे साथ भी हुआ है। ये कसाह में जो घटना हुआ था, 10 साल या 8 साल का लड़का मरा था, उस पर ये दरोगा एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्द का प्रयोग किया था, जो किसी भी बहन बेटियों के साथ नहीं किया जा सकता था। सौरभ हत्याकांड में इन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कर सकता। एक दरोगा रहते हुए, और हम लोगों में रोष उसी समय से है, लेकिन हम लोग वरीय पदाधिकारी से, एसपी से, डीआईजी से, डीजीपी साहब से आग्रह करेंगे, खास करके यहाँ जो विपिन सर हैं, डीएसपी साहब, कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई आप अवश्य करें, अन्यथा हम लोग 1 सप्ताह भी हो सकता है नहीं कर सकेंगे हम लोग शायद। आपको क्या लग रहा है? कहाँ है? हमको तो आश्वासन दिया गया डीएसपी साहब के द्वारा कि सुबह में ऐसा हो जाएगा। हम लोग एसपी साहब से बात करते हैं और इनका अनुज्ञप्ति वहाँ दे रहे हैं। तो अब विभागीय बात है, उनसे हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं। यदि हम लोगों को ठोस सख्त बातें नहीं बतलाई जाएगी तो यही भीड़ जिसको हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं, जिनको हम 1 सप्ताह मांग रहे हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग 1 सप्ताह रुकिए, तो फिर हम इस भीड़ के साथ रहेंगे। इस भीड़ को हम आंदोलन के लिए इसके सड़क पर इनके साथ हम रहेंगे। ठीक है।